हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक तरीके से ईएमआई शीट सीखने वाले हैं। जी हाँ, ईएमआई जैसे कि आप लोन वगैरह लेते हैं, उसकी ईएमआई भरते हैं, पेमेंट करते हैं, बिल्कुल ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। ईएमआई शीट क्या होती है, कोई भी सामान आप किस्तों में कैसे खरीद सकते हैं और अपनी ईएमआई खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस शीट के बारे में बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपके सामने एक शीट मैंने बना के दिखाई हुई है। इसका नाम है ईएमआई शीट। ईएमआई की फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो भी पैसा हम टुकड़ों में देते हैं उसे हम ईएमआई कहते हैं। क्या मैंने बोला? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। दोस्तों, ये क्या है? ईएमआई की फुल फॉर्म है। ओके। अब एग्जाम्पल के लिए, कोई भी सामान आपने किस्तों पर ज़रूर लिया होगा, चाहे आपने फ़ोन लिया हो, चाहे आपके पापा ने कार ली हो, बाइक ली हो, कुछ भी लिया हो आपने। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने कार ली है। अब कार का जो प्राइस है वो कितना है दोस्तों? यहाँ पर जो कार का प्राइस है वो 5 लाख रुपए है। तो कार हमारी 5 लाख की है, लेकिन हमारे पास 5 लाख रुपए पूरे नहीं है। हम चाहते हैं उस कार को किस्तों में लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कुछ पैसा हमें देना पड़ता है, उस जो भी उसका प्राइस होता है कार का, फ़ोन का, जो भी आप ले रहे हो किस्ते पे, कुछ परसेंट 10, 12, 20% आपको कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जो भी उसकी फुल पेमेंट है। तो यहाँ पर हमारे केस में हमने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी है। 5 लाख की कार है, 1 लाख रुपए हम दे चुके हैं। अब हमें और कितने रुपए देने हैं? 4 लाख रुपए। ओके। अब यहाँ पर देखिए, कितने सालों के लिए हमें किस्त बनवानी है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर 3 साल के लिए किस्त बनवानी है। आप चाहें तो यहाँ 4 लिख लो, 5 लिखो, 10 लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कितने लंबे साल की या किस्त बनवाना चाहते हो। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। इंटरेस्ट रेट, आप कोई भी, जब आप किसी से पैसा लेते हो उधार, तो आपको फ्री में नहीं देगा। हालांकि आपके रिश्तेदार वगैरह दे देते होंगे, लेकिन अगर आप बैंक से लेते हो या फिर किसी ऐसे बंदे से लेते हो जो उधार पैसा देता है और ब्याज पे देता है, आपने सुना होगा ब्याज पे पैसा उठा लिया, तो उसी तरीके से ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। तो कोई भी आपको जब पैसा देता है फ्री में नहीं देगा, वो पैसा कमाने के लिए बैठा है। तो दोस्तों, वो यहाँ पर क्या करेगा? इंटरेस्ट लगाया। कितना परसेंट उसने लगा रखा है यहाँ पर? 9%। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये सब आपके डिपेंड करता है सिबिल स्कोर के ऊपर, यानी क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। जैसे अगर आप किसी से पैसा लेते हो और टाइमली उसकी पेमेंट कर देते हो, तो दोस्तों उससे आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है। जितने भी फाइनेंशियल हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, अगर हम बैंक से कुछ भी पैसा ले रहे हैं और उसकी टाइमली पेमेंट कर देते हैं, तो हमारा क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, 700 से लेकर 900 के बीच में ज़्यादातर सिबिल स्कोर सबका वेरी करता है, और कम ज़्यादा हो सकता है किसी का 500, 650 हो। अगर आप 18 से कम के हो सकता है आपका ज़ीरो हो, तो वो कुछ दिक्कत नहीं हो। 18-22 साल की, 22-25 साल की उम्र में बन जाता है सिबिल स्कोर अच्छा खासा। आप जैसे सामान लेते हो किस्त वगैरह पे, तो आराम से बन जाता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो एक तरह से ये साइन होता है कि ये पर्सन एक बढ़िया पर्सन है, ये हमारा पैसा वापस कर देता है टाइमली। लेकिन अगर आप किसी से पैसा लेते हो और उसको टाइमली पैसा नहीं देते हो, तो क्या अगली बार वो आपको पैसा देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। इस यही कंडीशन में काम करता है बैंक और जितनी फाइनेंशियल कंपनी होती हैं सारी। तो यहाँ पर हमें 9% पे मिला है। मान लो मेरा सिबिल स्कोर बहुत ख़राब है, मैंने किसी की पेमेंट ही नहीं करी कभी, तो हो सकता है मुझे लोन ही ना मिले, और मिले तो 25%, 24%, 20%। बहुत ज़्यादा शोर बहुत कर रहे हैं गली के बच्चे। तो इतना हमारा परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकता है, और परसेंटेज बढ़ने का मतलब आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकती है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर अब हम सेकंड बात आती है ईएमआई। ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने अभी आपको बताई थी, बताइए। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, ये हमारी ईएमआई की फुल फॉर्म है। सेकंड है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, जो उस पर ब्याज लग रहा है, वो यहाँ पर शो करेगा। सेकंड क्या है? पीपीएमटी। पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, इज इक्वल आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी, दोनों को मैंने प्लस कर लिया और यहाँ पर एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आंसर कितना आया है?
एक सेकेंड, अभी ये हम फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा मैं आपको, एक बार दिखा देता हूँ मैं। इज इक्वल, यहाँ पर आपको लगाना है PMT, यहाँ पर आपको लगाना है दोस्तों इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा ईयर रेंज मल्टीप्लाई 12 कॉमा डाउन पे माइनस कार प्राइस। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा गलत लगा हुआ था पहले वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी क्या आ गई है, EMI। इतने पैसे आपको हर मंथ डिपॉजिट करने हैं, यानी कि भरने हैं, ठीक है। एक बार इसको सेट कर लेना पूरा। तो अगर मैंने इन दोनों को प्लस करता हूँ तो आंसर मेरा यही आएगा। मतलब मुझे हर महीने 3 साल के लिए, 3 साल का मतलब क्या है, 12 12 24 36, यानी कि 36 महीने तक मुझे इतने रुपए हर महीने बैंक में जमा कराने हैं। जो मैंने कार ली है 12,719 रुपये, ठीक है। 12,719 रुपये मेरे को हर महीने देने हैं बैंक को, क्योंकि मैंने यहाँ पर कार ली है 5 लाख की, और इसके बकाया पैसे कितने रह गए, 4 लाख रुपए। ओके, सेकंड है IPMT। अब IPMT मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट पेमेंट, ये 12,719 रुपये है। इनमें दोनों चीज़ें इंक्लूड है। प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन होता है जिस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा होता, जो हमारा रॉ पैसा होता है वो इतना है, और जो उस पर इंटरेस्ट बैंक लगा रहा है वो इतना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बैंक वगैरह के होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के डेज में आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और हर महीने धीरे धीरे कम होता रहता है इंटरेस्ट। यानी कि पहले महीने आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 3,000 रुपये। लेकिन अब मुझे देखना है यहाँ पर, देखिए ये लिखा है ना 1, इसके जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, यानी कि 12वें महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 12वें महीने में, दोनों में कम करना पड़ेगा ज़्यादा, यहाँ पर भी 12 लिख देता हूँ मैं। तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो नीचे आ चुका है, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो यहाँ पर ऊपर जा चुका है। यानी कि हमारा धीरे धीरे जो बैंक हमसे होते हैं, क्योंकि उनको उनकी कमाई किससे होती है, इंटरेस्ट है। तो पहले के महीनों में और स्टार्टिंग के जितने भी महीने होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और धीरे धीरे कम होता रहता है इंटरेस्ट। वो हालांकि इतना ही ले रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वसूल करते हैं किस्तों में, प्रिंसिपल से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो इतने रुपए अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो इतने रुपए ही आंसर आएगा, और इतनी ही आपको किस्त देनी है। बस ये आपकी सुविधा के लिए कि आप देख सको उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है और प्रिंसिपल कितना लग रहा है। बाकी तो आपको इतने ही रुपए बैंक में देने हैं। अब एक बार मैं स्टार्टिंग से करके दिखा देता हूँ किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको इज इक्वल करना है, सबसे पहले यहाँ पर PMT लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट की रेंज लेनी है, इस इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, आपको अच्छे समझाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाता। कॉमा लगाना है, यहाँ पर ईयर रेंज लेनी है, मल्टीप्लाई 12। अब मैंने यहाँ पर इज इक्वल इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12 क्यों करा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है 9% वो हमारे 12 महीने का है, 1 साल का है, इसलिए मैंने डिवाइड बाई 12 करा है। 9% इंटरेस्ट टुकड़ों में बढ़ जाए, 12 टुकड़ों में बढ़ जाए, ठीक है। और फिर कितने महीने के लिए, यहाँ पर जो हमारा ईयर है, जो हमारा दोस्तों यहाँ पर ईयर है 3 सालों के लिए। अब 3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आएगा, 36, यानी कि 36 महीने का हमें EMI बनवानी है। कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, डाउन पे माइनस कार प्राइस, दोनों का माइनस कर देना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर आपकी किस्त आ गई है जो कि आपको देनी है, ठीक है। अब सेकंड है IPMT, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है आप बताइए कमेंट करके। यहाँ पर आपको सिंपल IPMT लगाना है, ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लगाना है, सेम है, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12, कॉमा ईयर रेंज मल्टीप्लाई 12, कॉमा 1, कॉमा डाउन पे माइनस कार प्राइस। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आपका जो था ना यहाँ पर लगाना है, कॉमा 1, कॉमा इंटरेस्ट रेट डिवाइड मल्टीप्लाई 12 ईयर रेंज। इस तरीके से आपका फॉर्म लगेगा, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, इसका और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम एज इट इज़, बस फ़र्क किसका है, यहाँ पर उसमें आगे IPMT लगता है इस गूगल के बाद, यहाँ पर PPMT लगता है।
PPMT, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बताइए मुझे। यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या लेना है, इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12 कॉमा 1 का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन दोबारा भी बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। यहाँ पर आपको ईयर रेंज लेनी है, मल्टीप्लाई 12 कॉमा डाउन पे माइनस कार प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरीके से यहाँ पर किस्त निकल चुकी है। अगर मेरे को इन दोनों को प्लस करना है, इज इक्वल IPMT प्लस PPMT, तो आंसर हमारा यही आएगा, मतलब कि मुझे इतनी ही किस्त देनी है। और अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं 3 सालों में कितना पैसा दे चुका हूँ बैंक को, तो यहाँ पर कैसे देखेंगे, हमें हर महीने इतनी किस्त देने पड़ रही है। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, इज इक्वल करना है IPMT मल्टीप्लाई क्या कर देना 36। तो यहाँ पर आप लोग 4,57,000 रुपये लगभग दे चुके हो। किसको? बैंक को। आपके बचे हुए पैसे कितने थे? आप 5 लाख की कार दी, आप डाउन पेमेंट 1 लाख का कर चुके हो, और आपने यहाँ पर क्या कर चुके हैं, 1 लाख रुपए दे चुके हो, बचे कितने? 4 लाख। तो यहाँ पर अगर हम 4 लाख इसमें माइनस कर देते हैं तो कितने बचेंगे? 57,916 रुपये, 57,916 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया 57,000 रुपये। ठीक है, 57,000 आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं 3 साल के अंदर। अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी कुछ सुविधा यूज़ करते हो उसका पैसा तो आपको देना पड़ता है। हो सकता है इसमें थोड़े पैसे और लग जाएं, जो चार्जेस GST वो बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, टैक्स वगैरह, लेकिन आपका एवरेज मतलब अप्रॉक्स इतना ही आएगा 57,000। ठीक है, अब मैंने आपको चीज़ बताई थी, यहाँ पर मैंने 1 क्यों लगाया। 1 का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो बैंक होता है स्टार्टिंग में हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है और धीरे धीरे कम करता रहता है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 36 महीने का, यानी कि 36वें मंथ मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। देखो 94 रुपीज़, दोनों में करना है, आपको ध्यान रहे। तो मेरे को यहाँ पर कितना रुपये? 12,625 रुपये हमें प्रिंसिपल देना होगा, और इंटरेस्ट देखो प्रिंसिपल बढ़ चुका है, प्रिंसिपल पेमेंट है, और इंटरेस्ट पेमेंट घट चुकी है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आंसर इतना ही है, हमें इतने पैसे देने, बस हम चेक कर सकते हैं कि बैंक वाले कितने दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी EMI शीट। आई होप आपको ये शीट समझ आ गई होगी। कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।